So, good morning, students. Today we will continue with the same chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, that is related to Albert Einstein's life. Now, see page number 48, part number 2. See paragraph number 8 of this chapter. In 1900, 1900 में एट द एज ऑफ 21 साल की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया एंड गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट निजी ट्यूशन भी लेते थे एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और 1902 में बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने जॉब को ज्वाइन किया। व्हाइल ही वाज सपोज्ड टू बी एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब वे दूसरे लोगों को के इन्वेंशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, जांच रहे थे, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। गुप्त रूप से आइंस्टीन अपने ही विचारों को डेवलप कर रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, और वे कई बार जोकिंगली अपने डेस्क ड्रॉअर में कहा कहते थे, दिस इज द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 के एक फेमस पेपर में वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी वाली थ्योरी थी वो प्रकाशित हुई, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, समय और जो दूरी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other, from this followed the world's most famous formula. इसी के द्वारा विश्व का सबसे प्रसिद्ध सूत्र which describe the relationship between mass and energy, जो मास और एनर्जी का रिलेशनशिप शो करता है, that is E is equal to mc square. While आइंस्टीन was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, his private life was unraveling, उनकी जो निजी जीवन था वो असफल होना शुरू हो गया। अल्बर्ट had wanted to marry मिलेवा right after finishing his study, अल्बर्ट मिलेवा से विवाह करना चाहते थे अपनी पढ़ाई समाप्त होते ही, but his mother was against it, लेकिन उनकी माँ जो थी उनके खिलाफ थी। She thought मिलेवा, who was 3 years older than her son, उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो उसके बेटे से 3 साल बड़ी है, was too old for him, उसके लिए काफी बड़ी थी। She was also bothered by मिलेवा's intelligence, वह मिलेवा की बुद्धिमानी से भी काफी bothered थी, परेशान थी। She is a book like you, वह भी एक किताब है तुम्हारी तरह, his mother said, उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन put the wedding off, आइंस्टीन ने जो विवाह था उसे अस्वीकार कर दिया, उसे छोड़ दिया। The pair finally married in January 1903, उसके बाद 1903 में उन दोनों ने विवाह कर लिया and had 2 sons, 2 बेटे हुए। But a few years later, कुछ सालों बाद the marriage faltered, और उनका जो वैवाहिक जीवन था वो काफी कमजोर हो गया। मिलेवा meanwhile was losing her intellectual ambition, अपनी intellectual ambition को खो चुकी थी and becoming an unhappy housewife, और एक अप्रसन्न चित्त गृहिणी बन चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों के झगड़े के बाद द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919 में उनका डाइवोर्स हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने अपनी कजन एल्सा से विवाह कर लिया उसी वर्ष। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम इन 1915, और उसी के साथ आइंस्टीन का जो दूसरा जीवन था वो शुरू हुआ। Yes, he had published his general theory of relativity, उन्होंने अपनी relativity की जनरल थ्योरी थी वो प्रकाशित की, which provided a new interpretation of gravity, जिसने एक न्यू इंटरप्रिटेशन शुरू किया ग्रेविटी का। An eclipse of the sun in 1990 proved that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance, आइंस्टीन ने करेक्टली इसको कैलकुलेट किया, extent to which the light from fixed star would be deflected, कि जो रोशनी तारों से प्राप्त हो रही थी सूर्य से, वो पूरी तरह से डिफ्लेक्ट होती है, अपनी दिशा परिवर्तित करती है थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन,
और न्यूज़पेपर्स ने उसके इस कार्य को एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। आइंस्टीन ने फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया इन 1921 में। ही वॉज शावर्ड हिज ऑनर्स एंड इन्विटेशंस। उसके ऊपर सम्मान और इन्विटेशन की बौछार हुई फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा भी उसे संबोधित किया गया। When the Nazis came to power in Germany 1933, Einstein emigrated to the United States. जब नाजीज जर्मनी में पावर में आए 1933 में, तो आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American scientists in uproar. वो काफी अपसेट हो गए। Many of them had fled from fascism. उनमें से ज्यादातर लोग फासीवाद में फंस गए। Just as Einstein had, and now they were afraid to Nazis. अब वे नाजी से डरते थे, could build and use an atomic bomb, कि वे एक एटॉमिक बम बना सकते हैं और उसका प्रयोग में ले सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter. एक साथी के कहने पर आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ही वार्नड, और उन्होंने चेतावनी दी, a single bomb of this type exploded in the port might very well destroy the whole port together, the sum of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. उसके शब्दों का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। The American developed the atomic bomb in a secret project of their own. अमेरिकन्स ने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया सीक्रेट प्रोजेक्ट में, and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और उन्होंने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में वे बॉम्ब गिराए। आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction. इस विनाश से आइंस्टीन काफी प्रभावित हुए। This time he wrote a public missive to the United Nations. इस पर उन्होंने एक विशेष पत्र लिखा, एक लंबा और ऑफिशियल लेटर टू यूनाइटेड नेशंस। In it he proposed the formation of a world government. उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने का प्रपोज दिया। Unlike the letter of to Roosevelt, this one made no impact. इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics. उसके बाद आइंस्टीन राजनीति में शामिल हो गए, agitating for an end and arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. उन्होंने अपना एक आर्म्स बनाया, पॉपुलैरिटी को प्राप्त करने के लिए कैंपेन किया फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हुई, at the age of 76, 76 साल की उम्र में, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius. So this was the end part of this chapter. If you have any doubt or confusion, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.